ये मैंने टीवी ऑन किया और यहाँ पर कैची पिक्सल लिखा हुआ है और ये कैची पिक्सल पे ही लिखा हुआ रह जाता है। उस टाइप के फॉल्ट को हम कहते हैं कि ये स्टक इन लोगो हो गया है ये टीवी, मतलब ये लोगो पे अटक चुका है। इस फॉल्ट को हम कैसे दूर करेंगे आइए देख लेते हैं। इस बोर्ड का नंबर है TP.MS358.PB802 और इसमें eMMC IC लगी है KLM8G1G, इसका मतलब 8G डेटा और 1G रैम। इस एंड्रॉइड बोर्ड के सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई ओके है, 1.5 वोल्ट रैम ओके है। पावर ऑन के बाद 1.8 वोल्ट जो eMMC में जाएंगे वो अब ओके है। एंड्रॉइड प्रोसेसर में 2 कोर सप्लाई जाती है, जिसमें से एक एंड्रॉइड फंक्शन के लिए कोर सप्लाई 1 वोल्ट ओके है, दूसरी कोर सप्लाई है 1.2 वोल्ट जो एंड्रॉइड प्रोसेसर की नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए जाती है, ये सप्लाई भी ओके है। अब मैं eMMC IC निकाल लूंगा। मेरे पास अपडेट फाइल है, लेकिन उसमें क्या है कि मुझे पहले पेन ड्राइव की फाइल अपडेट करने से पहले eMMC के डेटा रीड कर लेने चाहिए बैकअप लेने के लिए। eMMC IC की डेटा को आप रीड करेंगे बैकअप के लिए। eMMC IC को बोर्ड पे फिक्स करेंगे। फॉर्मेटेड पेन ड्राइव में डेटा को कॉपी करेंगे। अपग्रेड वाली पेन ड्राइव को आप बोर्ड पे फिक्स करेंगे। इसके बाद बोर्ड को पावर सप्लाई देंगे। इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं अपग्रेड सॉफ्टवेयर जो है वो अपग्रेड हो रहा है और यहाँ पर 49-52% हो चुका है। प्लीज डू नॉट टर्न ऑफ पावर। अभी इंडिकेटर लाइट स्लो ब्लिंक हो रही है। अपग्रेड होने के बाद ये फास्ट ब्लिंक हो जाएगी 100% होने पर। अब इंडिकेटर लाइट फास्ट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब अपग्रेड हो चुका है। अभी हमें पावर सप्लाई को ऑफ करके पेन ड्राइव निकाल के दोबारा पावर ऑन करना है रिमोट के थ्रू। आप देख सकते हैं पेन ड्राइव निकाल के मैंने अभी जो कीबोर्ड और माउस चलाने के लिए यहाँ एक टॉन्गल लगा दिया है ताकि मैं कीबोर्ड से सब फंक्शन यहाँ पर कर पाऊँ।